अजीज तलबा, अब हम जिस प्रैक्टिकल को करने जा रहे हैं वो है हेलिकल स्प्रिंग। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं। तो जनाब, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ है टू फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ हेलिकल स्प्रिंग बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन और लोड के दरमियान हम एक ग्राफ जो है वो ड्रा करना चाह रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग ये हमारे पास। उसके बाद ये हमारा पेंटर है। यहाँ पे हम हैंगर के साथ वेट लगाएंगे, इसके ऊपर ये स्केल लगी हुई है और ये यहाँ पे एक स्टैंड है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है इसका वो हमारा यहाँ है, F इज इक्वल टू है KL, where K is the constant of proportionality, it's called the constant of spring constant। ये spring constant है। ग्राफ इज ड्रॉन विद M किलोग्राम। इसके दौरान हम ग्राफ खींचेंगे, लेकिन अब इस पर्पस के लिए हम जाते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो जनाब, जो इसका प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह है। हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल है वो है हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल स्प्रिंग बैलेंस हमें चाहिए, ए रिजिड सपोर्ट, वेट हैंगर 50 ग्राम, 20 ग्राम स्लाइटेड वेट, ए वर्टिकल वुडन स्केल, फाइन पॉइंटर। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि सिमुलेटर की मदद से हम कैसे मालूम करते हैं इसको। तो हमें जो सिमुलेटर दिया गया है वो है सिलेक्ट द स्प्रिंग फॉर विच द स्प्रिंग कांस्टेंट इज टू बी मेजर। हमने क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग हमें स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 और स्प्रिंग 3 इसके सिमुलेटर में दिया गया होगा। हम एक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द एनवायरनमेंट, फिर हमने एनवायरनमेंट करना है कि कहाँ पे हम ये कर रहे हैं। यूज द चेंज हैंगिंग मास, स्लाइडिंग चेंज द मास अटैच्ड, ये हम करेंगे। स्प्रिंग अलोंगनेट एंड कंप्रेस अकॉर्डिंग टू एडिशन और रिमूवल, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट कैलकुलेट द रेस्ट, ये। और ये करने के बाद जनाब हमने करना है यहाँ पे, ये हमारे पास एक ग्राफ दे दिया गया, टेबल दे दिया गया है। इस टेबल में हमने ऑब्जर्व करना है यहाँ पे सीरियल 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और के यहाँ पे इसकी मीन ले लेनी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे डेड वेट लेंगे जिसमें टेंशन नहीं होने के बाद। इसके बाद हम 0.5 kg वेट जो है पहले ऐड करेंगे, फिर 0.1 kg, फिर 0.15 kg, और उसके बाद 0.2 kg, 0.25 kg, और ये वेट ऐड करते जाएंगे। और वेट ऐड कर रहे, आपको पता है कि यहाँ पे लोड जब हम करेंगे तो वो होगा किलोग्राम में, उसको हम G से मल्टीप्लाई करके M जो भी हमारे पास मकदार होगी उसको हम G से 10 से मल्टीप्लाई करके वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम स्प्रिंग जो है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग ऑफ लोडिंग, पहले हम लोडिंग पे ये रीडिंग लेते जाएंगे और फिर उसके बाद अनलोडिंग पे लेंगे, फिर उसके बाद हम मीन लेंगे, और मीन लेने के बाद फिर हम लेंगे इसकी एक्सटेंशन, वो है Z × 10⁻² मीटर इसको। और हमारे पास K का फार्मूला क्या है कि K हमारे पास है यहाँ पे दे दिया गया है, K इज इक्वल टू mg और ओवर L। ये हमें एक फार्मूला दे दिया है। इस फार्मूले की मदद से हम जो है काम करेंगे और हम देखेंगे कि ग्राफ किस किस्म का इसके अंदर यूज किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की तरफ। तो जनाब, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म हमने करना है वो हम यूज कर रहे हैं सिमुलेटर। तो यहां पे देखिए आपके अंदर यहाँ पे स्प्रिंग 1, ये हमें सिलेक्ट स्प्रिंग 3 स्प्रिंग दे दी गई, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 और स्प्रिंग 3 दे दिया गया। उसके बाद स्प्रिंगों के बाद हमें क्या है, G की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड दे दी गई है, और ये
ज़मीन पे 9.8 है, मून पे 1.6 मीटर पर सेकंड है, यूरेनस पे 8.69 मीटर पर सेकंड है, सैटर्न पे है इसकी वैल्यू 11.1 सेंटीमीटर और जुपिटर है 26 मीटर पर सेकंड। तो मुख्तलिफ स्टार्स की हमें स्प्रिंग जो है ना वो जी की वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो दे दी गई है। और यहाँ उसके बाद हैंगिंग वेट वो हम यहाँ से चेंज करेंगे और इसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। तो ये होगा हमारा प्रोसीजर जो हम इस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्प्रिंग 1 जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। स्प्रिंग 1 हमने सिलेक्ट किया, जी की वैल्यू, और वेट हमने अभी तक जो वेट है हमारे पास वो हमने यहाँ पे बिल्कुल ये 0 पे रखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि ये 50 ग्राम, वेट कितना है हमारे पास यहाँ 50 ग्राम। अब हम इस 50 को कर देते हैं 100। जब 100 करें तो देखें ये ऑसिलेशन करना शुरू कर ले, वहां पे 0 था और अब कितने पे आ गया, इसकी देखते हैं, इसकी मूवमेंट एक स्टेज पे जाकर रुक जाएगी जी। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ये 0.6। तो यहाँ स्प्रिंग की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये आई 0.6 और उसके बाद वेट कितना है हमारे पास, यहाँ वेट हमें जो यहाँ मास m है वो है हमारे पास कितनी, वो 100 ग्राम, 100 ग्राम पे हमारे पास इतनी आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम वेट को बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो जनाब जब हमने इसका शो रिजल्ट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है 30 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम इसी स्प्रिंग 1 में वेट को चेंज कर देते हैं। अब जब हम वेट को चेंज करेंगे, हम अब वेट कर देते हैं 150। अब देखिए, सॉरी मास हम 150 कर देते हैं, मास 150 ग्राम आ गई। और अभी हम देखते हैं, और ये हाइट कितनी आ गई 3, 1, 2, 3। तो ये आ गई दूसरी वैल्यू हमारे पास 3.3 वैल्यू आ गई, ये हमने मालूम कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो जनाब स्प्रिंग कांस्टेंट फिर वही रहा, अब जब कैलकुलेट किया तो वो भी 30 न्यूटन मीटर पर सेकंड ही रहता है। हम वेट को चेंज कर देते हैं, वेट हम कर देते हैं अभी 200, सॉरी मास हम मास हमने कर दी 200 ग्राम। अब हम देखते हैं, और ये आ गया 4.9, इसके सामने कितना आ गया, ये 4.9। ये लेंथ जो है ये 4 ये हमारे यहां पे लेंथ आ रही है, वहां पे हमारा मास आ रही है। मास को हमने वेट में बदलना है। तो अब ये हमारे पास लेंथ है, हमने 3 रीडिंग ली। अब ये 3 रीडिंग लेने के बाद हम ये करते हैं कि स्प्रिंग जो है उसकी हम स्प्रिंग चेंज कर देते हैं। अब हम लेते हैं स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 2 हमने ले लिया, ऑसिलेशन शुरू हो गई। वेट हम यहां लेते हैं 150 ग्राम, 50 का हम 100 कर देते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। अब हम इसकी इस साइड पे हम ले लेंगे इसकी लेंथ, और यहां पे ले रहे हैं हम वेट, जी हम ले रहे हैं यहां पे
यूं समझ लीजिए कि हम वेट ले रहे हैं और वेट का फार्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू है mg, ठीक है, वेट का mg। तो जब हमने यहां पे वेट लिया है कितना, 50, सॉरी हमारे पास जो मास है वो 50 है, 50 मल्टीप्लाई 9.8 और L हमारे पास आ रही है यहां पे 1.4 सेंटीमीटर। ये इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम वेट जो है वो 100 से हम 200 कर देते हैं। हमने वेट 200 कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जी, तो अब हमारे पास ये जो रीडिंग आ रही है एरिया 4.2 यहां पे जो वेट आ गया वो आ गया हमारे पास 200 मल्टीप्लाई 9.8 और यहां पे जो रीडिंग आ रही है वो हमारे पास 4.2 ये सेंटीमीटर में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो तीसरी रीडिंग है उस पे हम वेट कर देते हैं जनाब 300 स्प्रिंग 2 पे। अब हमारे पास जो वेट है इसका वो आ गया कितना, 300 मल्टीप्लाई 9.8 और यहां पे रीडिंग आ गई ये 7 और ये तीसरी रीडिंग कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पे आपने देखा कि जैसे जैसे ही हम इसका वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे ही लेंथ बढ़ रही है। तो ये चीज शो कर रही है वेट और लेंथ के दरमियान एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो चीज कॉमन आ रही है वो कि इसका जो के कांस्टेंट है वो 35 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे ही हम वेट बढ़ाते हैं उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। ये रिजल्ट हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, जिस तरह हमें ये रीडिंग दे दीजिए। अगर हम यहाँ पे रीडिंग लगाते हैं लोड, अब यहाँ पे हम लोड ले लेते हैं, रीडिंग 1 2 रीडिंग 3 रीडिंग 4 और रीडिंग 5, ये 5। उसके बाद हम रखते हैं कि यहाँ पे लोड ऑफ हैंगर अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हम हैंगर का पहले 0 पे जो है वो हम एक रीडिंग ले लेते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद टेंशन देखते हैं, फिर बस हम यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। लेट से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो पहली रीडिंग आई हमारे पास वो है 50